जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं निक आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्जाम नोटिफाई। कहते हैं कि उम्मीद आशा की एक किरण है, तो उसी उम्मीद के साथ आज आशा की एक किरण लेके आई है एसएससी CHSL की ये नोटिफिकेशन जो 10+2 के स्टूडेंट को है। तो चलते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन की तरफ, उससे आपको अंदाजा आएगा फॉर्म किसे भरना। ये जो वैकेंसी है ये 2021 है, आई है 2022 में, लेकिन है 2021 की। इस एग्ज़ाम की फॉर्म की डेट है 1 फरवरी से 7 मार्च, मतलब ये 1 फरवरी से चालू हो चुकी है और आप 7 मार्च तक इसको ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है तो सिर्फ आप 8 मार्च तक कर सकते हो ऑनलाइन पेमेंट। अगर आपका मोड ऑफ पेमेंट ऑफलाइन है तो आप 9 मार्च तक भी कर सकते हो। एग्ज़ाम की जो बात बोली है वो मई में बोली है, तो आपके पास पढ़ाई के लिए फरवरी मार्च अप्रैल मतलब पूरे 3 महीने हैं, मतलब पूरे 100 दिन हैं आपके पास। ये देखिए मई में 2022 के एग्ज़ाम आपकी होने वाली। उसके बाद चलते हैं पोस्ट पे। इसमें जो पोस्ट अभी निकल गए हैं वो एक तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के हैं, एक तो लोअर डिवीजन क्लर्क के हैं, एक तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के हैं और पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट्स के हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एज लिमिट की। अगर एज आपकी कम से कम 18 होनी चाहिए, लेकिन कब तक? 1 जनवरी 2022 तक, और मैक्सिमम एज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एज आपकी 27 होनी चाहिए। बाकी वैसे छूट है। अगर आप SC ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 7-3 साल है। अगर आप दिव्यांग व्यक्ति है तो आपके लिए 10 साल की छूट है। बाकी और भी कई कैटेगरी के लोगों के लिए छूट है। उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन पे। अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें 2 कैटेगरी आती है। अगर हम LDS और JSA, PA, SA, DEO हो की बात करें तो उसके लिए सिर्फ 12वीं पास चाहिए। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हो ग्रेड A के लिए, तो कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में, तो आपको 12th में साइंस होना चाहिए और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आपको होना चाहिए। बाकी सब के लिए 12 पास होना ही चाहिए, वो कौन से भी स्ट्रीम से हो सकता दोस्तों है। हम कैसे अप्लाई करें? अगर आपको अप्लाई करना है तो SSC के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssc.nic.in पे आप जाए और वहाँ पे से आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जो लगेगा फोटोग्राफ्स और आपकी सिग्नेचर, वो आपको क्लियर से लेनी चाहिए और फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए 20 किलोबाइट से 50 किलोबाइट। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की तो आपको सिर्फ 100 रुपये फ़ी है। यदि आप वुमन कैंडिडेट हो, मतलब महिला महिला कैंडिडेट हो, और कैंडिडेट आप जो SC या फिर ST कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी से करते हैं, तो आपको यहाँ पे फ़ी देनी नहीं होगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। देखते हैं दोस्तों एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न जो इस प्रकार का है कि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, 25-25 करके 100 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इससे 100 क्वेश्चन के में हुए 200 मार्क्स। वो एग्ज़ाम और सबसे इम्पोर्टेंट निगेटिव मार्किंग है वो 0.50 मार्क्स की है, मतलब 0.50 मार्क्स की है। मतलब आप एक गलत जवाब लिखते हो तो आपको 0.50 मार्क की कट किए जाएंगे। और देखते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन आपको कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा, मतलब Tier 1। उसके बाद होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, मतलब आपको पेपर एंड राइटिंग करना होगा उसमें। और उसके बाद आपको Tier 3 मतलब स्किल टेस्ट में आपका सिलेक्शन। देखा हमने जैसे बोला था दोस्तों कि आपका 25-25 मार्क्स का चार सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वो 4 सब्जेक्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस है, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। तो उसके लिए आपको दिए जाते हैं 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा आपको वो उस पेपर्स को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। अगर इन केस आप अगर
पर्सन विद डिसेबिलिटी से आते हैं तो आपको 80 मिनट भी दिए। टीयर 1 एग्ज़ाम का होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक ऑप्शन सही करके आपको मार्क करना है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम सिलेबस। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे, सिनोनिम्स करने होंगे, उसके बाद एंटोनिम्स करने होंगे, स्पेलिंग करने होंगे, एक्टिव और पैसिव वॉइस करने होंगे। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं है, बस बेसिक लेवल का आपको करना है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस में आता है वर्बल नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चंस, एंड उसके बाद आता है एनालॉजी, उसके बाद आता है ड्राइंग इंटरफेरेंस, ट्रेंड्स क्या है चल रहा है, वो वेन डायग्राम कैसे होते हैं। तो बस वो आपको मतलब 10वीं या फिर 8वीं कक्षा का जो आप मैथ्स है वो भी पढ़ ले तो उसके लिए काफ़ी होगा। यहाँ पे दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो हमारा सिलेबस है वो थोड़ा वास्ट हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब कोई सब्जेक्ट आते हैं। तो उसमें पहला आता है, इन्होंने दिया है नोटिफिकेशन में, जैसे कि नंबर सिस्टम आता है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन आता है, उसके बाद अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, स्टैटिस्टिकल चार्ट आता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपके जो डेली करंट अफेयर्स में जो भी मतलब चल रहे डेली करंट अफेयर्स, उसके बाद वो हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, और या जो भी साइंटिफिक रिसर्च होता है या फिर साइंस एंड टेक का जो भी न्यूज़ में आता है वो आपको सिर्फ पढ़ना है। अगर आपको टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करना है तो आपको टीयर 1 में 33% मार्क्स लाने होंगे, और टीयर 2 का जो कंसेप्ट है वो पेन एंड पेपर मोड का होगा, जिसका मार्क्स 100 मार्क्स है और जिसका ड्यूरेशन हमको दिया है 1 घंटा। उसमें क्या है दोस्तों, हमको कुछ मतलब ज़्यादा लिखना नहीं है, ऐसे लेटर्स, एप्लीकेशंस, वो जो नॉर्मल इंग्लिश पेपर में आते हैं 12 या फिर 10वीं कक्षा के, वही आपको बस लिखना है। तो यह पेपर आप हिंदी या फिर इंग्लिश माध्यम में भी दे सकते हैं, जो आपके हिसाब से हो। यहाँ पे हम एक ख़ास बात आपको बोलना चाहेंगे दोस्तों, कि अगर आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आपके साथ एडमिशन सर्टिफिकेट तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ आपको 2 और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो भी कलर फ़ोटो होने चाहिए, और उसके साथ आपको आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से इशू किया हुआ आपका आईडी कार्ड, या फिर गवर्नमेंट का किसी भी एम्प्लॉयर कार्ड, एक सर्विस का डिस्चार्ज बुक, इसी प्रकार के मतलब कोई भी ऑथराइज आपको आइडेंटिटी कार्ड आपको लेकर जानी होगी आपके साथ में। जैसे कि हमने बताया, जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, अगर आप टीयर 1 क्रॉस करते हो तो ही आपको टीयर 2 में एडमिशन मिल जाएगा, मतलब आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे टीयर 2 के लिए। अगर आप टीयर 2 क्रॉस करते हो तभी आपको टीयर 3 का एग्ज़ाम के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक दोस्तों और अच्छी बात हम बताना चाहेंगे आपको, कि अगर आपको टीयर 3 में आपको क्वालिफाई होना है तो आपको मिनिमम 33% लाने होंगे, लेकिन टीयर 1 और टीयर 2 के जो कंबाइन होंगे उसके हिसाब से आपको 33% आपको क्वालिफाई करना होगा। बस दोस्तों इतना ही, क्योंकि बस इन्होंने और कुछ ज़्यादा कुछ तो इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ दिया तो नहीं है। बाकी तो बस आपको जो फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है तो उसका उन्होंने तो थोड़ा डेमो दिया है अपने नोटिफिकेशन में। अगर आपको और डिटेल की जानकारी चाहिए तो आप इनके वेबसाइट पे जाए ssc.nic.in पे, और ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड करके आप फॉर्म कैसे भरना है वो आप ज़रूर देखें एक